मदद से जान लेते हैं आपके प्रश्न का उत्तर क्या है। अपने प्रश्न को अफर्मेटिव फॉर्म में बनाएं। मेरा ये कार्य सिद्ध होगा, इसी तरीके से आपने क्वेश्चन पुटअप करना है। होगा या नहीं होगा, क्या रिजल्ट होगा, इस तरीके से अपना क्वेश्चन फ्रेम ना करें। वीडियो को पॉज करके पहले अपने क्वेश्चन को माइंड में 2-3 बार दोहरा लें विद अ फुल फेथ कि आपको यूनिवर्स वो आंसर देगा जो सही है, आपकी एनर्जी से अलाइंड है। उसके बाद आपने इन दोनों ही स्टोन्स को बहुत ध्यान से देखना है। जिस स्टोन की तरफ दोनों ही पाइराइट है, बस साइज़ का फ़र्क है। जिस भी स्टोन की तरफ आपका अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है उस स्टोन को आप चूज़ करेंगे। दिस इज़ स्मॉलर वन इज़ फॉर सेट 1 एंड द बिगर वन इज़ फॉर द सेट 2। आप जिसको भी चूज़ करेंगे आपका आंसर उसी सेट में है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जिन लोगों ने सेट 1 चूज़ करा है, स्मॉल साइज पाइराइट चूज़ करा है, उनके लिए क्या मैसेज है, आप लोगों की एनर्जी क्या होगी। ये कनेक्शन कार्ड आप इसे लेकर के चलें कि इन चीज़ों से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। मेरे पास में यहाँ पे 4 कार्ड्स आके गिरे हैं। पहला है 10 ऑफ पेंटिकल्स, देन देयर इज नाइट ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड। एलिमेंट्स तो मेरे पास में चारों ही आ गए। तो अब आप कौन लोग हैं जो सेट 1 को चूज़ कर रहे हैं। आप में से वो लोग हैं जो अपनी लाइफ में किसी तरीके की न्यू बिगनिंग्स को लेकर के सवाल पूछ रहे हैं। आप में से कुछ लोग अपनी रिलेशनशिप स्टेटस से लिंक्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने इमोशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दिस कुड बी क्रश, दिस कुड बी ऑन गोइंग कनेक्शन। आप में से कुछ लोग वो हैं जो अपने करियर को लेकर के अच्छा खासा टेंशन में हैं। अपने करियर में बहुत ज़्यादा आप आगे बढ़ना चाहते हैं। पूरा विजन आपके पास में क्लियर है कि आपको क्या करना है, और उसी चीज़ को लेकर के आप थोड़ा सा ये सवाल इस वक्त पे कार्ड से पूछ रहे हैं। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में फाइनेंसेस को लेकर के इस पर्टिकुलर वक्त पे थोड़ा सा सोच विचार कर रहे हैं कि क्या पैसों से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो सकती है। दिस कुड बी आइदर लिंक्ड विद मनी और फैमिली। आपके दिमाग में जो भी प्रश्न है वो या तो पैसों से रिलेटेड है, पैसा अच्छा अमाउंट, फाइनेंस इसको हम बोल सकते हैं, अ गुड सम, और फैमिली को लेकर के भी आपके प्रश्न हो सकते हैं। तो दिस कुड बी आइदर वे। तो ये आप लोगों की एनर्जी है। अगर इनमें से आप लोगों की एनर्जी मैच होती है, आपका प्रश्न मैच होता है, तो दिस इज़ योर कनेक्शन कार्ड। अब आपका जो प्रश्न है उससे रिलेटेड क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कार्ड आपको देना चाहते हैं। अ बिजनेस पार्टनरशिप, अ चेंज इन रिलेशनशिप और सम गॉसिप। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर का एनर्जी है। ये बात करता है कि आपका जो भी प्रश्न है उसमें किसी तरीके का पार्टनरशिप या रिलेशनशिप में चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन का इशू हो सकता है जो आपको बॉदर कर रहा है। बिजनेस पार्टनरशिप, बिजनेस डीलिंग में किसी तरीके की चीज़ें हैं। बिजनेस पार्टनरशिप की जब मैं बात कर रही हूँ तो हमारे पास पहले भी ये 2 ऑफ कप की एनर्जी है। अगेन वी आर गेटिंग 2 नंबर कार्ड। तो यहाँ पे ना आपके रिलेशनशिप में जिस तरीके के चेंजेस आप फेस कर रहे हैं उस चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। किसी तरीके की गॉसिप है। यहाँ पे देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स में कई सारे लोग आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। तो किसी तरीके की गॉसिप है जो आपको बॉदर कर रही है। दिस कुड बी रिगार्डिंग योर फैमिली, दिस कुड बी रिगार्डिंग यू, जो आपको बॉदर कर रही है। अब कार्ड्स आपसे क्या कह रहे हैं वो जान लेते हैं। कार्ड्स आपसे कह रहे हैं लेटिंग गो, डेथ कार्ड, एंडिंग्स, रेजिलेंस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड पावर। आपको इस वक्त पे, इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे जो भी प्रश्न आपका है वहाँ पे आपको लेटिंग गो की एनर्जी में आना है। आपके जो जिस चीज़ को आप पकड़ के बैठे हो, ठीक है, चाहे वो आपका प्रश्न है, ओवर थिंकिंग है, टेंशन है, स्ट्रेस है, उसको आपको रिलीज करना होगा। दिस इज़ द कार्ड ऑफ चेंज। एंडिंग डजंट मीन्स कि किसी चीज़ का एक्चुअल एंड होना। डेथ कार्ड मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन।
वो ट्रांसफॉर्मेशन शायद इस वक्त पे आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है, आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बट यहाँ पे आपके लिए एडवाइस है लेटिंग गो का। इस ट्रांसफॉर्मेशन में ही आपको पावर मिलेगी, आपको बैलेंस में आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त पे। एंजल्स भी आपको इस सिचुएशन में क्या एडवाइस कर रहे हैं। पहला कार्ड है वेट। ठीक है, आपके हाथ में एक्शन लेने की पूरी ताकत है और माइंड में भी एक आप शायद ऑलरेडी डिसीजन बना चुके हैं कि अब मैं ये कर लेता हूँ, बहुत वेट हो गया, नाउ लेट मी डू दिस। ठीक है, वट एवर द सिनारियो, वट एवर योर क्वेश्चन इज, आपने ऑलरेडी अपने माइंड में बना चुका है अब मैं नहीं रुक सकता, नहीं रुक सकती, अब मुझे ये एक्शन लेना है। बट योर एंजल्स आर सेइंग वेट। सेकेंड कार्ड स्पीक्स अबाउट पीसफुल रिजोल्यूशन। तो जो आप एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं उसके लिए अभी रुक जाएं, अभी वो एक्शन ना लें। पीसफुल रिजोल्यूशन होगा आपके उस प्रश्न का। ठीक है, जो भी आपके सामने सिचुएशन है उसका पीसफुल रिजोल्यूशन होगा। एंड व्हाट वुड बी द आउटकम? द आउटकम इज पॉजिटिव। आउटकम इज बैलेंसिंग योर बॉडी। जो अभी इम्बैलेंस दिखता है वो आगे चल कर के बैलेंस होगा। जो अभी क्योस्क दिखता है लाइफ में वो आगे जाकर के सूदिंग स्मूथ फ्लो में आगे की ओर बढ़ेगा। तो द आंसर फॉर योर क्वेश्चन इज यस। ये प्रश्न सुनकर मतलब आउटकम जान करके, ये एक्स्ट्रा मैसेज इन्फॉर्मेशन जानने के बाद इस वक्त किस सरेंडर एनर्जी में आपको रहना है, क्या एनर्जी है जो आपको और पावरफुल बना देगी। दैट इज सरेंडर योर अटैचमेंट टू रिजल्ट्स, डोंट पुश इट। द फॉर्मूला फॉर सक्सेस इज कि आप जो कर सकते हैं वो सब कीजिए, लेकिन उसके बाद लेट गो कर दीजिए कि अगर मैंने ऐसा किया तो ये रिज़ल्ट मुझे इतने घंटों में मिल जाना चाहिए। रिज़ल्ट, रेसिपी अभी रेडी हो रही है, आपका काम था इंग्रेडिएंट्स डालना, बस उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेट गो ऑफ द रिजल्ट्स। होल्डिंग ऑन टू टाइटली टू अ डिजायर्ड आउटकम कैन सबोटाज इट। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज है। टाइटली होल्ड करके रखेंगे, रिजल्ट कब होगा, कैसे होगा, तो उस ओवर थिंकिंग में आप उस एनर्जी को, उस रिजल्ट को दूर पुश कर सकते हैं। तो दैट इज़ योर सरेंडर एनर्जी जो आपको जानना है। इस वक्त पे आपको किसी भी तरीके का टेंशन लेने का नीड नहीं है, लेकिन हाँ पेशेंस एंड ट्रस्ट के साथ में आगे बढ़ें। अब देख लेते हैं वो लोग जिन्होंने पायराइट, बड़े पायराइट को चूज़ किया है। ये कौन लोग हैं या किस तरीके के प्रश्न इसमें देखे जा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास में नाइट ऑफ सोर्ड्स है, द चैरियट कार्ड है एंड जस्टिस कार्ड है। मेजर आर्कना के 2 कार्ड्स यहाँ पे ऑलरेडी हैं। तो आप में से कुछ लोगों की लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा मेजर चीज़ें चल रही हैं। पहले जो है अपनी लाइफ में ग्रोथ के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में आपने क्वेश्चन पूछा है। दिस कुड बी रिलेटेड टू टेकिंग सम एक्शन इन योर लाइफ। कुछ डिसीजन है जो आप लेना चाहते हो और उसको एग्जीक्यूट कर देना चाहते हो। मतलब आपकी शायद आप यहाँ पे जो आपको आंसर मिलता है उसके बारे में भी आप ना सोचो कि आउटकम क्या है क्या नहीं है। आपने विचार कर लिया एंड यू आर गोइंग टू टेक एक्शन। इस तरीके की आपकी फ़िलहाल की एनर्जी है। मैं किसी की नहीं सुनने वाला या सुनने वाली, आई विल डू व्हाट आई वांट। लेकिन ठीक है, दिस वीडियो केम एज अ आपके फीड में आ गया तो यू जस्ट आस्किंग योर क्वेश्चन, लेकिन करेंगे वही जो आपका माइंड कह रहा है। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है, वो लोग जो कि अपने जीवन में किसी 2 सिचुएशन पे फंसे हैं कि उन्हें क्या चूज़ करना चाहिए, उस तरीके की एनर्जी है। तो आपका सिचुएशन बीच में एनालाइजिंग फेज में है, किस ओर जाना है उस फेज में आप लोग हैं। उसी से रिगार्डिंग, उस डिसीजन से रिगार्डिंग आपका ये प्रश्न हो सकता है। तो दोज हु आर थिंकिंग अबाउट चॉइसेस, ऑप्शंस, वेज टू डायरेक्शंस, ये कार्ड, ये कनेक्शन उनके लिए है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ मेजर इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं।
यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, जस्टिस कार्ड, तो दिस कुड बी एक्चुअल लीगल फाइट यू आर फेसिंग, और यहाँ पे बात हो रही है इमोशनल जस्टिस की। तो वो लोग जो कि अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आपको कर्मों का फल का वेट है फॉर योर सेल्फ और फॉर द अदर पर्सन। यहाँ पे चॉइसेस का कार्ड है और यहाँ पे एक्शन लेने का कार्ड है कि मैं मन बना चुका हूँ और मुझे आगे बढ़ना है। क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है? देखिए, ये अब आपकी सिचुएशन है, ये आपके कनेक्शन कार्ड है। सो अगर ये एनर्जीज आपसे लिंक हो रही है तो ये कार्ड, ये आंसर फिर आप आगे सुने, आगे का इन्फॉर्मेशन क्या है आपके लिए। यहाँ पे बताया जा रहा है अ चेंज इन फाइनेंशियल स्टेटस ऑफन फॉर बेटर। एक पॉजिटिव चीज़ कही जा रही है यहाँ पे कि ये जो भी सिचुएशन आपकी है आउट ऑफ दीज 3, उसमें आपके लाइफ में कुछ फाइनेंशियल चेंजेस आ रहे हैं एंड दैट इज़ फॉर द बेटरमेंट। ठीक है, बी इट्स योर करियर, बी इट्स योर अपॉर्चुनिटीज़ और बी द जस्टिस। आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेटस पॉजिटिव वे में आने वाला है। 10 नंबर की एनर्जी है, 10 नंबर को आप सिंगल डिजिट में ला रहे हैं तो यहाँ पे 1 नंबर सूर्य की एनर्जी है। चीज़ें जो अभी तक सामने नहीं थी वो सामने आने की एनर्जी है। आपको किस तरीके का बैलेंस लेके आना चाहिए इस टाइम पीरियड में? स्पाइन का नंबर है, स्पाइन का कार्ड है, गैदरिंग इन्फो, एनवी, ट्राइंग टू फिगर यू आउट, कीपिंग टैब्स। अब ये जो चीज़ें हैं, जो भी आपके सामने करेक्शन कार्ड हैं, यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है कि फैक्ट्स चेक हो रहे हैं। ठीक है, एनालिसिस वाले जोन में आपके आसपास या आपकी खुद की एनर्जी है। यहाँ पे कहीं तो कंपटीशन, एनवी वाली एनर्जी है, थोड़ा जलन, कंपटीशन के साथ में जलन वाली एनर्जी है। आप जो है आइदर आप सिचुएशन को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं या आपके आसपास के लोग आपकी एनर्जी को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स लाइक पीकिंग इन योर लाइफ, आइदर यू आर, आप किसी और को स्पाई कर रहे हैं या आपकी लाइफ में कोई ऐसी एनर्जी है जो आपको नज़रों में रखे हुए हैं। ठीक है, जस्टिस कार्ड, 7 नंबर कार्ड, ये जो है इस तरह की एनर्जी के साथ में रेजोनेट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एंजल्स क्या कह रहे हैं आपकी सिचुएशन पे? आपने जो क्वेश्चन फ्रेम किया है, जिस तरीके से किया है, उसका रिजल्ट तो हमें यहाँ मिल जाएगा, लेकिन एंजल्स क्या कहने वाले हैं? इफ़ यू बिलीव, सबसे पहला कार्ड ही आया है इफ़ यू बिलीव। ठीक है, यहाँ पे आपके सिचुएशन पे एंजल्स कह रहे हैं इट्स ऑल अबाउट द माइंड गेम। इफ़ यू बिलीव द थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। आप कर सकते हैं तो भी वो सही है, आप नहीं कर सकते तो भी वो सही है। तो सारा चीज़ आपके बिलीफ सिस्टम पे डिपेंड करता है। यहाँ पे चीज़ें आपको बता रहे हैं हेल्पफुल पीपल। आपका ये जितना भी एनर्जी है आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर ह्यूमन फॉर्म देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल पर्सन का एनर्जी है। तो आप जो है उन लोगों में से हैं, मतलब आपका जो सेट ऑफ ग्रुप है वो लोग हैं जो अकेले चलने में बिलीव करते हैं, जो अकेले आगे बढ़ने में बिलीव करते हैं। तो कहीं ना कहीं